हेलो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप लोग नाम से ही देख रहे हैं, रीवैल्यूएशन मतलब दोबारा मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन। किसका पुनर्मूल्यांकन होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कब होता है दोबारा मूल्यांकन? व्हेन चेंज इन profit sharing ratio when admission of a partner, when retirement or death of a partner। इस केस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। तो रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं पार्टनर्स? अब इसको समझते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये तो आप लोग समझ गया कि रीवैल्यूएशन कब होता है, किस केस में होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्हेन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में देख रहे हैं कि रीवैल्यूएशन क्यों होता है। ठीक है, इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 और इनका ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं 2010 में। अब सी एक नया पार्टनर है जो इस बिजनेस में शामिल होना चाह रहा है। कब? 2020 में। और फर्दर सपोज इनके पास लैंड है 10 लाख का। इनके पास लैंड कितने लाख का है? 10 लाख का। तो 2010 में ये बिजनेस के लिए लैंड खरीदे जिसका प्राइस है 10 लाख। 2020 में इस लैंड का प्राइस हो गया 16 लाख। 16 लाख। तो अब कितना हुआ? लैंड का वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया? 6 लाख। तो क्या सी इसको इसमें शेयर मिलेगा 6 लाख में? नहीं मिलेगा, क्योंकि सी के ज्वाइन करने से पहले इसका वैल्यू बढ़ा है। तो सी को इसमें कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। तो इन लोग कितना कितना इन लोगों का शेयर होगा? 3-3 लाख। 3-3 लाख हो जाएगा दोनों का। दोनों का शेयर। अब 2020 के बाद 2020 जब मान लो कि सी ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल 2020, इसके बाद अगर 2024 में 1 अप्रैल 2024 में इसका कीमत हो जाएगा 20 लाख। इस लैंड का कीमत 20 लाख हो जाएगा। उसमें सी इसमें को शेयर मिलेगा। इस 20 लाख में न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा? ये 10 लाख से जब सी ज्वाइन करेगा तो बैलेंस शीट में ये 16 लाख का हो जाएगा। अभी बैलेंस शीट में 10 लाख है। सी के ज्वाइन करने से पहले बैलेंस शीट में इस लैंड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 लाख। 16 लाख से जब 4 साल में 20 लाख होगा तो 4 लाख में 1/3 शेयर हो जाएगा सी का। इस प्रॉफिट में सी का शेयर होगा, ना कि इससे पहले सी के ज्वाइन करने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसमें सी का कहीं कोई शेयर होगा। सेम वही केस लायबिलिटीज में भी होगा। लायबिलिटी में भी जो भी सपोज बैंक लोन है इन लोगों के पास, ए एंड बी के पास 2 लाख का, और सी के ज्वाइन करते समय कितना हो गया? 2,45,000। तो क्या 15,000 सी इसमें से शेयर लेगा? लायबिलिटी में नहीं लेगा। जब प्रॉफिट में इसको शेयर नहीं मिलेगा न्यू पार्टनर को, तो लॉस में भी नहीं लेगा। तो ये सारा लॉस कौन बेयर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स।
ओल्ड पार्टनर्स वेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या है नेचर? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, इधर होगा प्रॉफिट और क्रेडिट हो जाता है इस साइड, राइट साइड क्रेडिट एंड लेफ्ट साइड डेबिट। डेबिट होगा और इधर लॉस होगा। सॉरी, जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में उसको लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का नेचर तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है। एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ठीक, लायबिलिटीज में इसका रिवर्स हो जाएगा। लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट एंड लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है। तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। और जब लायबिलिटीज का वैल्यू कम होगा तो क्या हुआ पार्टनर्स के लिए? वो प्रॉफिट हुआ। लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है, मेरा लायबिलिटीज कम हो रहा है तो क्या हुआ? मेरे लिए प्रॉफिट हुआ। तो वो उसको किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, फिर बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जो एसेट्स रिकॉर्ड करना छूट गया है, बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो क्या हुआ मेरे लिए? एसेट्स हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और फिर यहां टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिर टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो लॉस होगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो लॉस होगा। फिर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। मान लो कि किसी से हम 10,000 रुपया उधार लिए और उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? लॉस हुआ, लायबिलिटी हुआ। तो उसको क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो हो गया डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि मेरे लिए लॉस है। और फिर टू, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा तो वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, और जब लॉस ज्यादा है तो लॉस होगा। जब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो वो प्रॉफिट होगा। तो इधर क्या लिखेंगे? तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट।
बताने की जरूरत नहीं है करेंट अकाउंट कब लिखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल होगा तो करेंट अकाउंट लिखेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इधर बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। समझ गए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ध्यान में रख करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री फर्स्ट नंबर केस हुआ व्हेन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इसका क्या एंट्री होगा, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अभी बताए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर, जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सेकंड नंबर, when decrease in value of assets। जब वैल्यू का एसेट्स कम हो तो उसका एंट्री क्या होगा, तो लॉस हुआ, लॉस होगा तो एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब थर्ड नंबर हो जाएगा when increase in value of liabilities। तो उसका एंट्री क्या करेंगे, जब लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो क्या करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट और रिवैल्यूएशन को डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और फोर्थ नंबर क्या होगा, when decrease in value of liabilities। तो इसका हो जाएगा, जब लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो प्रॉफिट हुआ, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट liabilities account debit
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये हो गया 4 एंट्री। अब 5वां एंट्री करेंगे प्रॉफिट और लॉस का। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा हो, देन 5th एंट्री, when revaluation account shows profit, उस केस में क्या करेंगे, क्या एंट्री होगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ये सारा ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सॉरी बच्चों। और 6th नंबर एंट्री है when revaluation account shows loss। उस केस में जब लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड रेशियो में, इसको भी ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट भी ओल्ड रेशियो में और लॉस भी ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। अब इसका जर्नल एंट्री भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं किसका, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल को बच्चों स्क्रीन पर देखिए। हमारा एग्जाम्पल है The following was the balance sheet of Anurag and Bhavna who were sharing profits in the ratio of 2:3 and 2/3 and 1/3 as at 31st March 2021। और बैलेंस शीट देख रहे हैं, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 65,900, कैपिटल्स अनुराग 30,000, भावना 20,000, कैश 1200, सन्डी डेटर्स 9,700, स्टॉक 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, बिल्डिंग 50,000, 1,15,900 टोटल है। On 1st April 2021, they agreed to admit Monica into partnership on the following terms। अब मोनिका न्यू पार्टनर के रूप में बिजनेस ज्वाइन कर रही है। तो ये नंबर देख रहे हैं, मोनिका was to be given 1/3 share in profits and was to bring 15,000 as capital and 6,000 as share of goodwill। तो यहाँ गुडविल का एंट्री हो जाएगा। That the value of stock and plant and machinery were to be reduced by 10%। C number that a provision of 5% was to be created for doubtful debts। D that the building account was to be appreciated by 20%। E investment worth rupees 1,400 not mentioned in the balance sheet, it means in unrecorded assets, were to be taken into account। And that the amount of goodwill was to be withdrawn by the old partners। Pass ऐसे journal entries and prepare the revaluation account। हम लोग कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट वगैरह ये सब बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं।
तो क्वेश्चन को आप लोग बच्चों सॉल्व करने से पहले बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ देख रहे हैं गुडविल का भी एंट्री है, 3 एंट्री इसमें हो जाएगा गुडविल का। ए नंबर है और एफ नंबर है। तो पहले हम लोग गुडविल का एंट्री करते हैं। तो जर्नल हो जाएगा ए नंबर, ए हो जाएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कैश के रूप में लेकर के आया है तो हम लोग कैश ही लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल कितने का है 15,000, कैपिटल 15,000 और प्रीमियम 6,000, टोटल हो गया कैश 21,000। अब प्रीमियम लाया है तो इस प्रीमियम का पार्टनर्स आपस में बांटेंगे भी। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो भी प्रीमियम होगा उसको पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो इसका फिर एंट्री हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अनुराग कैपिटल अकाउंट टू भावना कैपिटल अकाउंट। तो 6,000 को आपस में लोग बांटेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इन लोगों का कितना है 2:1, तो 2/3, तो 4,000 और 2,000 हो जाएगा। तो अनुराग का 4,000 और भावना का 2,000। अब थर्ड नंबर एंट्री किसको करेंगे, किसका करेंगे, विड्रॉन का। जिन लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया, पार्टनर्स विड्रॉ कर लिया, तो उसका एंट्री करेंगे थर्ड नंबर एंट्री। तो थर्ड नंबर एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना 4 और 2। ये नहीं कहा है कि कितना गुडविल निकाला है इन लोग, तो पूरा फुल अमाउंट ले लेंगे। अगर उसमें अमाउंट दिया होता हाफ या 1/4 1/3 तो उतना ही अमाउंट हम लोग विड्रॉ में लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है बी नंबर, that the value of stock and plant and machinery were to be reduced by 10%। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस्ड हो गया, तो क्या करेंगे, एसेट्स का वैल्यू कम हुआ तो एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये हो गया ए नंबर, ये बी नंबर, और ये विड्रॉल वाला हो गया एफ नंबर। बी नंबर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो स्टॉक कितना है बैलेंस शीट में 20,000, तो 10% से
रिड्यूस हुआ है तो 2000 स्टॉक का वैल्यू कम हो गया, 2000 स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी कितना है 35,000 तो 3,500 प्लांट एंड मशीनरी तो 5,500 हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। बी नंबर। अब देखेंगे सी नंबर। सी नंबर क्या है, डेट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स जो है, डेटर्स कितना है 9,700, इसमें 5% जो है वो डाउटफुल डेट्स में चला गया, मतलब इसमें 5% में डाउटफुल है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 9,700 का 5% कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 9,700 का 5% तो 485 हो गया। तो क्या हुआ, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हमारा डेटर्स कम हो गया, डेटर्स क्या है एसेट्स है, और डेटर्स क्या हुआ कम हो गया, कम हुआ तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन का क्या होता है डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स 485। सी नंबर। डी नंबर हो गया, डेट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हो गया। तो बिल्डिंग कितने का है 50,000, जब इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, एसेट्स क्या हो जाएगा डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ट्वेंटी % तो कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 हो गया। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो जो एसेट्स हम रिकॉर्ड नहीं किए थे बैलेंस शीट में और अब पता चला है तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट को। कितना नंबर ई नंबर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट 1400। अब प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस होने पे क्या करते हैं, अब पहले निकालेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर भी प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं और बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट निकाले भी प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो इसको कैसे देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। यहां तक तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट है तो लॉस हुआ, डेबिट और क्रेडिट एक जगह लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं डेबिट और यहाँ क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आया है 5,500, 5,500, फिर डेबिट में 485, फिर क्रेडिट में 10,000, क्रेडिट में 1,400। तब इसका टोटल कर देंगे
अब इसको देख रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस में 11,400 है एंड डेबिट बैलेंस में 5,985 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट है, तो 5,985, तो कितना प्रॉफिट है 5,415। प्रॉफिट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, प्रॉफिट को यहाँ लिख ले रहे हैं 5,415। अब इसको हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, अब प्रॉफिट का एंट्री कर लेंगे। जो प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में अनुराग एंड भावना, तो अनुराग्स कैपिटल अकाउंट टू भावना कैपिटल अकाउंट। अब 5,415 को क्या करेंगे 2/3, तो देखते हैं कितना आता है इसका, तो 3,610, 1,805, टोटल 5,415 हो गया। ये हमारा जर्नल एंट्री। देख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री कैसे बनाएं। अब इसके थ्रू भी, जर्नल एंट्री के थ्रू भी आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, और जैसे बताए थे वैसे भी आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। जैसे एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट, तो जैसे बताएं वैसे भी आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं और इसके थ्रू भी बना सकते हैं। तो हम इसके थ्रू बना के देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां बनाते हैं, गुडविल का एंट्री मिटा दे रहे हैं, इसके थ्रू अगर बनाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों दिया हो तभी ही जर्नल एंट्री बनाएंगे, वरना जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएंगे। अगर जर्नल एंट्री बनाने को कहा जाए तभी जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बाई यहां देख रहे हैं टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक में कितना है 2,000, टू प्लांट एंड मशीनरी, फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया 485, फिर बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 10,000, इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,400, फिर प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अनुराग भावना, कितना है 3,610 और 1,805, टोटल हो जाएगा 5,415। इसका टोटल हो जाएगा 5,415
समझ गए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब आज इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।